जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 73 73। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव, नृप स्नेह लखि धुने उसिरु, पापिन दीन कुदाऊ। जैसे ही माता सुमित्रा को लक्ष्मण जी के द्वारा सारी बात का पता चला तो वे अपने मन में सीता और राम जी के रूप का, स्वभाव का, व्यवहार का, सब चीज का स्मरण करती हैं, समझती हैं, आकलन करती हैं और नृप स्नेह लखि धुने उसे, राजा का जो स्नेह है उसको भी याद करती हैं। तो अपना सिर धुनने लगती हैं और अपने विचार में, अपने समझ में ये मानती हैं कि पापिन दीन कुदाऊ, कैकेयी जी को पापिन मानते हुए, और ये सोचती हैं कि उन्होंने बहुत बुरा, बहुत गलत, बहुत अहितकारी दांव या घात लगाई है, ऐसा वार किया है जिससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है, न राजा दशरथ का। और सीता और राम इतने सुंदर, कोमल, वो कैसे वन में रहेंगे? क्या वो इसी के अधिकारी हैं? धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। लेकिन तुरंत ही धीरज को धारण करती हैं कि ये अवसर जो है अच्छा अवसर नहीं है रघुवंश के लिए। यहाँ जो वर्तमान में बने रहने की, जीने की अवस्था है, व्यवस्था है, उसके अनुसार जो हो रहा होता है उसको मनुष्य किस रूप में देखता है वही दिखाया जा रहा है। अगर सबको पता हो जाए कि ये तो रघुवंश के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात होने वाली है कि राम जैसा पुत्र रघुवंश में जन्मा, इस वंश में आया, तो किसी को भी इस तरह का पश्चाताप नहीं होता और एक दूसरे को दोषारोपण नहीं करते। लेकिन ये वर्तमान में जो भगवान के साथ में लोग हैं वो भी कितना वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान की परिस्थिति को देख करके ही अपना प्रतिक्रिया और व्यवहार और विचार उनका प्रभावित होता है। तो धीरज धरती है और बहुत ही सहज सुहृद बोली मृदुवानी, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जिस तरह प्रेम से अपने पुत्र से बात करती हैं उस तरह से लक्ष्मण जी से कहती हैं कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे तात, तुम्हारी तो माता, वो जान रही हैं कि माता की तरह से ये मेरे पास आज्ञा लेने के लिए आए, तो वहां से अपने आप को पहले ही हटा देती हैं कि तुम्हारी माता तो वैदेही है और तुम्हारे पिता राम है जो सब प्रकार से तुम्हारे स्नेही है। राम और लक्ष्मण का जो स्नेह का संबंध है, अयोध्या कांड में समय समय पर हम लोग राम और लक्ष्मण के स्नेह संबंध की भी अवश्य चर्चा करेंगे, क्योंकि अयोध्या कांड जो है भगवान के दो भक्तों का क्या भाव है भगवान के प्रति, जो भाई के रूप में उनके साथ है, उसको समझने का भी कांड है। बहुत बारीकी से उसको समझना पड़ेगा हम लोगों को, और हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि भक्त के रूप में, प्रेमी के रूप में लक्ष्मण ज्यादा श्रेष्ठ है कि भरत ज्यादा श्रेष्ठ है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं होती हैं, तो इसी को समझना है। और किस तरह की भक्ति और किस तरह का भाव भगवान के साथ रखते हैं, भगवान अपने साथ रख के भी भक्त के साथ हैं और अपने से दूर रख के भी भक्त के साथ हैं, इसी बात को, इसी बारीकी को समझने का प्रयास हम लोग अयोध्या कांड में करेंगे। और राम लक्ष्मण का जो स्नेह संबंध है वो सारा परिवार, सारे मित्र सब जानते हैं कि राम और लक्ष्मण तो जब से पैदा हुए सोते नहीं थे अलग अलग। अगर अलग अलग सुलाए जाते थे तो सोते नहीं थे, तो लक्ष्मण जी को राम के पास पहुंचा दिया जाता था और शत्रुघ्न जी को भरत के पास पहुंचा दिया जाता था, क्योंकि उन्हीं का अंश थे। किस प्रकार खीर का वितरण हुआ था वो सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आरंभ में। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। कहती है कि अब भक्त के लिए क्या है? भक्त के लिए आवश्यक नहीं है कि वो जो अयोध्या निश्चित कर दी गई कि ये अयोध्या है, ये इसकी सीमा रेखा है और यहाँ पर राम का जन्म हुआ था, यही अयोध्या।
भक्त के लिए अयोध्या वही है जहाँ राम का निवास है, जहाँ राम है। और राम आपके हृदय में निवास करते हैं, तो आप स्वयं में अयोध्या। अगर आपके हृदय में राम निवास करते हैं तो आप स्वयं में अयोध्या हैं, वहां किसी भी तरह का विकार फिर रह नहीं सकता है। लेकिन इस संसार में आकर के हमारे मन में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई दोष अपनी जगह बनाता रहता है, अपना घर बनाता रहता है, तो हमारी वो अयोध्या अयोध्या न रह जाती है, लंका हो जाती है। क्योंकि अंधकार में चलने वाले जीवों का जो मुख्य वास है वो लंका है। तो भक्त चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर हमने स्वयं को अयोध्या जैसा बना लिया है तब तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। और अगर हम लंका की भांति अपने जीवन को, अपने शरीर को बना लिया है, तो राम लंका की ओर ही पदार्पण करने वाले हैं। वनवास को ग्रहण करके वो लंका की ओर चलने वाले हैं, उस जीव का कल्याण करने के लिए जिसने संसार में आके विवशतावश जाने कौन से कर्मों के बंधन के वश अपने ही आप को लंका में फंसा लिया है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, जहां तक भगवान के पहुंचने के सारे रास्ते उसने बंद कर दिए हैं। तो भगवान वो प्रयास करते हैं कि ऐसा कठिन मार्ग तय करते हुए वो स्वयं आएंगे और स्वयं सेतु बनाएंगे और स्वयं इस लंका से आपको मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि फिर हम यही कहते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि राम से तू है कि नहीं पता नहीं, पर राम से तू है ये निश्चित है। तो आप चिंता ना करिए, आप राम को चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, राम आपको चाह रहे हैं। यही पूरा वनवास के प्रसंग में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दृष्टिगोचर तो वो सर्वत्र है ये भाव भगवान का। तो कहती है अवध तहां जहां राम निवासु। अब राम निवासु शब्द भी अपने आप में गोस्वामी जी ने जो कह दिया है, नारद के प्रसंग में बार बार गोस्वामी जी राम को रमापति ये कहते हैं, क्योंकि नारद जी का जो भाव है वो विषय कामना की तरफ बढ़ गया है। तो उनके लिए राम रमापति हो गए हैं, जहां माया निवास करती है। और लक्ष्मण जो सारा बंधन, सारा नाता, रिश्ता, सब सुख, सबको डिटैच हो चुके हैं, सबसे नाता तोड़ चुके हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए वही अयोध्या है जहां राम का निवास है। वो राम की ओर उनका भाव है, सारा पूरी तरह से वो राम को समर्पित है। तो कहती है तही दिवस जहां भानु प्रकाश हो। भला सूरज जिधर जिधर जा रहा है, दिन अपने आप उधर उधर जा रहा है प्रकाश को लेकर के। हम लोग ये सूर्य की गति के हिसाब से अपनी पृथ्वी में बहुत सहज देख के समझ सकते हैं। जो पैसी ये राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजू कछु नाही। अगर सीता और राम वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा इस अयोध्या में फिर क्या काम है? गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ही है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। कहती है कि हाँ, माता पिता, गुरु, भाई, देवता, स्वामी, सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। इन इतने रिश्ते नातों की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, लेकिन राम तो इस जीवन के प्राण प्रिय हैं। अगर ये जीवन है, प्राण है, तो राम ही उस प्राण को सबसे प्रिय है, क्योंकि स्वार्थ रहित सखा सबही। राम बिना किसी स्वार्थ के सबके मित्र हैं, सबके साथ सखा, जो सदा साथ निभाए, जो सदा साथ रहे, वही सखा है। तो राम तो स्वार्थ रहित, जिसको कहते हैं भगवान अहेतुक कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं ढूंढते हैं कृपा करने का, क्या आपने ये किया है तो वो कृपा करेंगे। तो ऐसे सखा है वो सबके, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। जितने भी संसार में पूजनीय प्रिय परम जहाते, जितने भी प्रिय लोग हैं आपके इस संसार में, सबको राम के नाते से नाता मानना। ये राम की माता है तो माता है, ये राम के पिता है तो पिता है, ये राम का मित्र है तो मित्र है। तो राम के द्वारा, ये राम का भक्त है तो मेरा भी कोई इससे नाता है, कोई रिश्ता है। तो उसका जो माध्यम होगा संसारिक सारे रिश्तों का, वो राम होंगे। गोस्वामी जी ने वो जो कहा है ना कि तजियता ही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही।
जाके प्रिय न राम बैदेही तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो यहाँ सोचने का विचार करने का कोई मतलब ही नहीं है। और आगे कहती है अस जिय जानि संग बन जाहू लेहु तात जग जीवन लाहू। ऐसा हृदय में जान करके तुम संग में बन को जाओ और इस जीवन का हे तात इस जीवन का लाभ प्राप्त करो। भूरि भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु कीन राम पठाओ। हे पुत्र मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ जो भूरि भाग भाजन भयो। भूरि भूरि तुम भाग्य के भाजन हुए हो, मतलब भाग्य को प्राप्त करने वाले हुए हो। मैं तुम पर तो बलिहारी जाती हूँ जो तुम्हारे मन ने सारा छल सारा सोच को त्याग करके केवल राम के चरणों में अपना ठाव माना। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। इस संसार में वही युवती पुत्रवती कहलाती है, कहलाएगी जिसका पुत्र रघुपति की भक्ति करता। जो राम का भक्त है पुत्र, तो वही स्त्री वही युवती स्त्री पुत्रवती कहलाएगी। अन्यथा न तरु बांझ भली बाध बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। नहीं तो अगर उसने ऐसा पुत्र पैदा किया है जो राम से विमुख है, तो ऐसे पुत्र को अपने लिए वो पुत्र न माने, उसने तो उसका उसको बांझ समझे अपने आप को, क्योंकि उसने केवल पशुओं की तरह बच्चा ब्याह दिया है। बियाना जिसे कहते हैं, गैया बिया गई, वो पुत्र को जन्म नहीं दिया है। क्योंकि माता जब पुत्र को जन्म देती है तो वो जन्म ही देती है, जैसे कोई भी पशु देते हैं जन्म देते हैं, लेकिन उसी दिन से संस्कार के द्वारा उस पशुवत जीव को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ सिखाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पशु केवल अपने संतान को, अपनी संतति को क्या सिखाते हैं? भरण पोषण करना, केवल भरण पोषण करने की कला सिखाते हैं। पर जो मनुष्य जाति है वह केवल अपने पुत्र को, अपनी संतति को कुछ ऐसे संस्कार देती है जिनके द्वारा वो विचारशीलता उनमें आती है और वो मनुष्य जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं और अपने जीवन को इस तरह से बिताते हैं। तो सुमित्रा माता का ये कहना है कि अगर पुत्र राम का भक्त है तो ही माता माता कहलाने के योग्य है, अन्यथा वो अपने को बांझ जाने या माने तो बेहतर। अब ये जो चौपाई है, ये आप अगर ध्यान दीजिए तो बहुत लोगों को शंका होती है लंका कांड में जाके। ये चौपाई लंका कांड की उस शंका को यहाँ पर निवारण करती है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो, हम क्या मुंह दिखाएंगे जाके, तो लोग बड़ी शंका करते हैं कि वो तो दो जने थे और एक जगह उन्होंने सहोदर भी कहा है। सहोदर का अर्थ होता है साथ साथ उदर में रहना। तो इस पे भी लोग शंका करते हैं कि गोस्वामी जी ने ये कैसे लिख दिया, उनकी माता कौशल्या थी, उनकी माता सुमित्रा थी, उन्होंने सहोदर क्यों लिख दिया। और दूसरा कि एक पुत्र कैसे लिख दिया। तो किसी को क्या लगता है कि गोस्वामी जी इतनी बड़ी चूक कर सकते हैं? ओ जो वहां शंका है, पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई न तरु बांझ भली बाध बियानी राम विमुख सुत ते। शत्रुघ्न जी राम से विमुख नहीं है, लेकिन इन 14 वर्ष के लिए ये अवधि बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण। इन 14 वर्ष के लिए सुमित्रा का केवल एक पुत्र राम की सेवा में लगा हुआ है, उनके साथ उनकी चरण सेवा। तो वह इकलौता पुत्र लक्ष्मण की बात वहां पर रामचंद्र जी कहते हैं, क्योंकि चाहते तो सब थे पर राम ही नहीं किसी को साथ लेकर के आए। तो राम ने लक्ष्मण को अपने साथ रखना चुना। इकलौते पुत्र सुमित्रा के ऐसे हैं लक्ष्मण। सहोदर की बात फिर कभी कर लेंगे, वो अंश तो एक ही है ना, इसलिए सहोदर की बात करी गई कि एक ही अंश से राम और लक्ष्मण पैदा हुआ। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही दूसर हेतु तात का चुनाई। क्या कितनी सुंदर बात कहती है, अरे तुम्हारे भाग्य से ही तो राम बन को जा रहे हैं,
हमें तो हेतात इसमें कोई दूसरा कारण समझ में नहीं आ रहा है, जो तुमने इतनी कहानी बता दी कि कैकेयी माता के 2 वचन और ये और वो, ये सब कोई कारण नहीं। देखिए राम के वनवास जाने का जो कारण है ना, वो रावण का वध एक ऐसा कहते हैं ना जो सॉलिड कारण है, जो सब हम उसी को ले लेते हैं। हम लोग बहिरंग और अंतरंग ये दो भाव होते हैं इस संसार में। तो बहिरंग भाव से जो दिख जाता है उसको तो समझ लेता है, हर आदमी समझ लेता है। अंतरंग भाव उसके क्या-क्या हैं, वो जितनी अंतरंगता से आप मानस को पढ़ेंगे, गाएँगे, सुनेंगे, उतना समझ में आएगा। तो रामचंद्र जी के वनवास जाने का कारण तो एक सुमित्रा माता ने यही बता दिया कि लक्ष्मण जी की प्रीति को, भक्त की प्रीति को, भक्त के भक्ति भाव को कैसे दिखाना है, लक्ष्मण जी के द्वारा दिखाना है, ये भी वनवास का एक कारण। और दूसरा, जब भरत जी आएंगे तब हम लोग ये समझेंगे कि भरत जी के चरित्र को संसार के सामने लाने में वनवास ही सहायक हुआ। तो रावण को मारना तो एक मोटा मोटा जिसको कहते कारण है, उसके पीछे असंख्य कारण है राम के वनवास के। तो कहते हैं कि तुम्हारे ही भाग से तो राम वन को जा रहे हैं, सकल सुकृत कर बड़ फल हुए राम सी पद सहज सने हो। जितने भी पुण्यकार होते हैं सबका फल, सबसे बड़ा फल केवल यही है कि राम और सीता के चरणों में सहज स्नेह प्राप्त होता है। सहज स्नेह, कुछ सोच विचार ना हो, कुछ वहां पे क्या कहते हैं शंकाएं ना हो, प्रश्न ना हो कि ये तो वो कैसे, तो सीता जी को छोड़ दिया था तो ये क्यों किया था, तो वो क्यों किया था, तो राम भाई के लिए रोए तो क्यों रोए, सीता के लिए रोए तो नहीं। प्यार हो गया तो हो गया, चरणों में प्रेम हो गया तो हो गया, फिर उसमें क्या सोचना। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे उसे। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो उन्होंने कहा कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तो हम लोगों ने समझा ना कि अयोध्या जहाँ कोई विकार ना हो। तो यहाँ पे वही माता ही कह रही, उन्हें सिखा रही हैं कि सकल प्रकार विकार बिहाई, सब प्रकार के विकारों को त्यागे रहना, छोड़े रहना, मन क्रम वचन करें से बताई, मन कर्म और वचन से केवल सेवा में लगे रहना, क्योंकि विकार आया नहीं कि अयोध्या लंका हुई नहीं। तुम कहूं बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सियो जासु। और तुम्हें मैं क्या बताऊं कि वन में तुमको क्या कष्ट होगा, तुम्हारे लिए तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, वन में सब सुविधा ही सुविधा है। अरे भाई, जब तुम्हारे साथ में राम और सीता माता पिता की भांति तुम्हारे साथ हैं, तो तुमको किस बात का सोच करना है। जय न राम बन लहा ही कलेसु सुत सोई करे हो। हाँ, मैं एक तुम्हें उपदेश अवश्य देना चाहती हूँ कि हे पुत्र, वही करना जिसके कारण राम और सीता को वन में किसी प्रकार का क्लेश न प्राप्त, उनको कष्ट न होने पाए। तुम्हें तो कोई कष्ट होना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो ऊपर इस संसार में आपके साथ अगर सीता और राम साथ में है तो किसी प्रकार का क्लेश होना नहीं है। हमारा ये मन का विश्वास जितना दृढ़ होगा, उतना हमें क्लेश अपने लिए क्लेश नहीं। और यहाँ पर हम एक बात और समझना चाहेंगे कि सीता जी राम के साथ वन को जा रही, और सीता जी को पाना अनेक लोग चाह रहे हैं। स्वयंवर से हम लोग देख रहे हैं, जिसको देखो सीता को पाने के लिए धनुष यज्ञ में आ गया था। तो संसार सीता को पाना चाहता है। हम माया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, महामाया की, योग माया की, आदि शक्ति की, कि संसार तो सीता को चाहता है पर सीता राम को चाहता है। सीता मिलती ही नहीं है किसी। और लक्ष्मण जी इतने भाग्यशाली हैं कि वो सीता और राम के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनको सीता और राम दोनों मिल रहे हैं। तो सीता जी के पीछे पीछे चल के हम राम तक भी पहुंच सकते हैं। और राम अगर हमने चरणों में प्रेम, उनके राम के चरण चिन्हों के पीछे पीछे चल पड़े, तो सीता तो वहीं जा ही रही, वो तो स्वमेव हमें हमें माता की तरह से हमारी हमारे साथ, हमारे वरद हस्त उनका हमेशा रहने वाला है। उपदेश यह जहितात तुम्हरे राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आय सुदीन पुनि आशीष दई, गति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं।
कहती हैं उपदेश यहु जेहि तात, हे तात मैं तुम्हें केवल इतना ही उपदेश देती हूँ कि तुम्हारे राम से सुख पावही, कि तुम्हारे वहां पर साथ होने से राम और सीता वन में पिता माता प्रियजन परिवार नगर और इन सुख इन सब की सुरति ना करें। स्मृति, जो स्मृति शब्द होता है उससे सुरति कहलाता है अवधि में। इसकी स्मृति उन्हें भूल जाए, उन्हें कभी याद ना आए, कभी किसी को मिस ना करें। ऐसा ही तुम्हें साथ देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे पास साथ है तो अयोध्या का एक वासी मेरे साथ में, मेरा छोटा भाई। तुलसी प्रभु सिख देई आयुष दीन पुण्य आशीष देई। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को इस प्रकार की शिक्षा देने के पश्चात आशीर्वाद दिया। और क्या आशीर्वाद दिया कि रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई, कि सीता और राम के चरणों में तुम्हारी अविरल निर्मल भक्ति सदा नई 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 होती रहे। ये सदा भक्ति नित नई भक्ति होती रहे, इसके पीछे एक ही कारण है कि जो चीज पुरानी होने लगती है वो हमें धीरे धीरे अरुचिकर होने लगती है। हम बड़े चाव से कोई नई पोशाक लाते हैं, हम बड़े चाव से नई गाड़ी लाते हैं, हम बड़े चाव से नया भवन लेते हैं या बनवाते हैं, तो जैसी उसकी साज संभाल करते हैं तो ही तरह से उसकी तरफ हमारी साज संभाल में कमी आने लगती है, या तो वो पुराना होने लगता है, हम यूज टू हो जाते हैं, या हम फिर उससे बढ़िया कोई चीज ले लेते हैं। तो यदि भगवान के चरणों की प्रीति ये रोज नई बनी रहे तो हमें कभी उससे जी नहीं भरेगा। नई चीज तो रोज अच्छी लगती है सबको। मातु चरण सिर नाई चले तुरंत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई मनोभाग मृदभाग। बस माता के जैसे ही माता ने ये कहा कि तुम जाओ और इस तरह से वहां पर रहना, इस तरह से सेवा करना कि राम और सीता को किसी प्रकार का कोई क्लेश ना हो, उनको कभी अयोध्या की याद ना आने पाए, इतना कहना था कि माता के चरणों में झटापट लक्ष्मण जी ने शीश नवाया और मन में हृदय में शंका लिए हुए भागे वहां से। बागुर विषम तुराई, जैसे बहुत कठिन फंदा तुड़ा करके बंधा हुआ उससे पशु भागता है कि दोबारा फिर ना पकड़ ली के बांध दिया जाए, ये विषय कामना है। ये छूटती बहुत मुश्किल से हैं, और जब छूट जाती हैं तो हमको फिर आकर्षित करती हैं, फिर फंदा बनाती हैं और फिर फंसाती हैं। तो इनसे भाग के राम की ओर भाग चलो, तो ये फंदा दोबारा हमें अपने शिकंजे में जकड़ नहीं पाएगा। इस भाव के साथ लक्ष्मण जी वहां से भागते हैं, जैसे रामचंद्र, बिल्कुल जैसे रामचंद्र जी छोटे गज का, तुलसीदास जी ने कहा था ना, जैसे गज का बच्चा भागता है वन की ओर, वैसे राम भवन से अपने भवन की ओर चले हैं कि जल्दी से जल्दी इस भवन से मुक्त हो जाएं। वैसे ही बिल्कुल लक्ष्मण जी का भाव है। गए लखन जह जानकी नाथू भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, और वहां फौरन वहां पहुंच गए जहां पर जानकी नाथ भगवान राम थे, और उनको अपने प्रिय को अपने साथ पा करके बड़े मुदित हो गए कि चलो भाई, इनने तो कही दिया था, और इन्होंने एक ये उसमें लगा दिया था कंडीशंस कि जाओ माता से आज्ञा लेकर के आओ, तो अब वो भी आज्ञा पूरी हो गई है, तो कंडीशंस अप्लाइड। अब ये हमसे नहीं कह सकते कि तुम यहाँ रुको। तो बहुत प्रसन्नता के साथ वहां पे पहुंचे। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर। वहां पहुंचते ही राम और सीता जी के चरण में वंदना करी और फिर उनके साथ नृप मंदिर राजा दशरथ के भवन की ओर चल पड़े। कहाँ ही परस्पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। अयोध्या के स्त्री पुरुष आपस में बात कर रहे हैं कि विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भला राम के किए हुए जो व्यवस्था है उसको विधाता यानी ब्रह्मा जी कहीं बदल सकते हैं? कहीं नहीं बदल सकते। वो काम ही वैसे हो रहा है सब, जैसे ऊपर से जिस तरह का प्रोजेक्ट बन के आया है, जो अपनी अपनी जिसकी जो भूमिका है वो भूमिका का उसमें निर्वहन सब कर। तन कृष मन दुख बदन मलिनी, विकल मनु माखी मधु छीने। लेकिन ये संसार को ये भी समझाने के लिए है कि राम और सीता से विमुख होने पर मनुष्य को इस संसार में मिलता क्या है। उनके तन दुबले पतले हो गए हैं, और मुख उनका दुख से, मन उनका दुख के कारण भरा हुआ है। वो मन का जो दुख है उनके चेहरे की म्लानता पे दिख रहा है, मलिन हो गया है चेहरा, और विकल मन हो, और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे मधुमक्खी से उसका सारा शहद छीन लिया।
कितने प्रयास से एक एक फूल से वो पराग चुन चुन के चूस चूस के कितने प्रयास से छत्ते बनाती है, फिर उसमें उसका रस भरती है और पूरा प्रोसेस होके वो शहद बनता है। और जैसे ही पखवाड़ा पूरा होने पे वो उसको रसपान करने का समय आता है, कोई बहेलिया आता है और छत्ते से सारा शहद लेकर के चला जाता है। गर्मी जही सिर धुन पछताही जनु बिनु पंख बिहग अकुलानी। हाथ मल रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, पछता रहे हैं और इस प्रकार तड़प रहे हैं जैसे पंख कट जाने पर पक्षी तड़पने लगता है। भाई बड़ी भीड़ भूप दरबारा बरन न जाई विषाद पारा। राजा दशरथ के भवन में, दरबार में इतनी भीड़ हो गई है और सारी की सारी भीड़ विषाद से भरी हुई है, अपार विषाद से भरी हुई है। सचिव उठाई राव बैठा, कही प्रिय बचन राम पग। सुमंत्र जी ने राजा दशरथ को सहारा देकर के उठा के बैठाया और बताया कि राम ने भवन के भीतर पदार्पण किया है। सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयो भूमि पति भारी। सीता के समेत जब उन्होंने दोनों भाइयों को देखा तो बड़े व्याकुल हो गए। राजा बहुत व्याकुल हो गए। क्यों व्याकुल हो गए? विश्वामित्र जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि अनुज सहित राम को लेने आए। यही कहा था ना, कि ये कहा था कि लक्ष्मण सहित राम को लेने आए। अनुज सहित राम मुझे दे दीजिए। तो अनुज कौन था? अगर हम अवस्था के हिसाब से देखें तो राम के बाद भरत का नंबर आता है, लेकिन गए तो लक्ष्मण जी थे। तो दशरथ जी को ये पता है कि लक्ष्मण राम से अलग हैं ही। तो वो दुखी हो गए कि उस समय तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके थोड़े दिन को ही साथ गए थे, और अब ये जो सीता वो जो लेके गए, इतना सुंदर दृश्य हुआ कि जो राम लक्ष्मण गए थे वहां से राम लक्ष्मण सीता और बाकी तीन भाई अपनी वधुओं के साथ पधारे थे कि देख देख के राजा दशरथ अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। अब उनमें से ये तीन लोगों को जब देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ये तीनों हमसे छूटने वाले हैं। सिय सहित सुत सुभग दो देखी अकुलाई। सीता के सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख के आकुल हो रहे हैं, अकुला रहे हैं। बारही बार सने हैं बस राव ले उल्लाई। कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बार बार इन लोगों को अपने हृदय के समीप ले आते हैं। सकई न बोले विकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु। इतना हृदय उनका दुख से भरा हुआ है, शोक से भर चुका है कि राजा व्याकुल है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। नाई सी सुपद अति अनुरागा उठ रघुवीर विदा तब मांगा। रामचंद्र जी उठे, हृदय से लगाए बैठे हुए हैं दशरथ जी, पर वो उठते हैं, छुड़ाते हैं उनसे अपने आप को और शीश नवाते हैं, बहुत प्रेम के साथ उनके चरणों में शीश नवाते हैं और विदा मांगते हैं। पितु असीस आयसु मोहि दीजय हरस समो विसमो कट कीजिए। हे पिता, मुझे आशीर्वाद देते हुए आज्ञा दीजिए और हर्ष के समय में हरस समो विस्मो मत कीजिए। इस तरह विस्मित क्यों? हम इस संसार में आके विस्मित ही रहते हैं, विस्मय में रहते हैं, दुख और सुख को समझ ही नहीं पाते, दुख की बातों को पकड़ते रहते हैं जो हमें आगे चल के हमें सुख लग रहे हैं पर आगे चल के हमें दुख देने वाले होते हैं। तात किए प्रिय प्रेम प्रमातु। भगवान राम समझा रहे हैं पिता को, जस जग जाई होई अपबातु। हे तात, अपने प्रिय से प्रेम को प्रमाद मत बनने दीजिए, वरना इससे संसार में यश का नाश होता है। जस जग जाई, संसार में यश चला जाता है, होई अपवादी, और बड़ी बदनामी मिलती, बदनामी। प्रेम का प्रमाद, प्रमाद यानी नशा, तो नशा सब प्रकार का बुरा है। और दशरथ जी का जो प्रेम है दरअसल वो मोह में परिवर्तित है। तो भगवान प्रेम के मोह रूप को यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी ने, उनकी इच्छा भी यही थी, वो उन्होंने मांगा भी यही था, तो हो वही रहा है जो उन्होंने मांगा था। तो वरदान मांगने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। हम मन्नतें बहुत मान लेते हैं, पर हमें पता होता है ये मन्नत जो मांग रहे हैं ये हमें वास्तव में सुख देने वाली है कि दुख देने वाली है। ये संसार में दो तरह के फल लगते हैं, एक सुख का एक दुख का। तो जो भी मांगेंगे वो हमें सुख देगा फिर दुख देगा, या दुख देगा फिर सुख देगा। तो इसलिए मांगना क्या है?
जब सुख और दुख दोनों हमें मिलने हैं, तो जो मिलता जा रहा है उसी में आराम से आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। सुन स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति कही। जब राम ने इस तरह से बोला तो राजा को थोड़ी उम्मीद हुई और स्नेह के वशीभूत होकर के उठ बैठे। जो टेक लगा के किसी तरह से सुमंत्र ने उन्हें टिका के बैठाया था, वो उठ गए। राम के वचन सुनते ही वहीं पर उठ के बैठ गए और राम की बाह पकड़ के अपने पास बैठा दिया। बैठा रे रघुपति कही बाह पकड़ के अपने पास बैठा लिया। सुनो तात तुम कहु मुनि कहा ही राम चराचर। कहते हैं तात, मुनि लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम सारे चराचर जगत के स्वामी। उन्होंने जानते हैं वो, पर उन्होंने कहा था हम इसको कभी याद नहीं रखना चाहिए, हम नहीं मानते, हमको नहीं कभी ये बोध रहे कि तुम कौन हो। तो कहते हैं मुनि ऐसा कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईसुदेव फल हृदय विचारी। जो भी शुभ और अशुभ कर्म हो जाता है उसके अनुसार ईश्वर विचार करके फल देता रहता है। जैसा कर्म वैसा फल। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। और वेदों ने भी इसी सिद्धांत को यूं कह के बतलाया है कि करे जो कर्म, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। करे जो कर्म पाव फल सोई, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल, सोई शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वो वैसा फल पाएगा। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति वो जग जाने जो। लेकिन अपराध किसी और का और दंड किसी, फल किसी और को भोगना पड़े, वचन तो मैंने बोला था, मैंने दिया था और मैंने बिना सोचे विचारे हामी भर दी, तो ये तो मेरा कर्म हुआ ना। अच्छा बुरा जो भी है ये मेरा कर्म हुआ और फल कोई और को भोगना पड़े, अति विचित्र भगवंत गति। भगवान की गति तो बड़ी ही विचित्र है। वो जग जाने जो, ये संसार भला उसे जानने के योग्य है, कोई नहीं जान सकता है। राय राम, समय हो गया है, हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोहा संख्या 77 बहुत अच्छी जगह विराम हो गया। हम लोग दोहा संख्या 77 में विराम देते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। जैसे